हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक अवर चैनल SRT साइंस विद साई सर। आज हम देखने वाले जस्ट इलेक्ट्रिक सर्किट में जो यूज करने वाले कुछ अप्लायंसेस है, कुछ कंपोनेंट है। तो उसके बारे में, उसके सिंबल कैसे होते हैं, उसके स्ट्रक्चर और उसके पिक्चर कैसे होते हैं और उसका यूज कहाँ पे होते हैं और उसके नाम क्या है। बहुत ही क्लास 12 तक और ग्रेजुएशन तक भी जो फिजिक्स का ये पोर्शन आएगा इलेक्ट्रिक सर्किट का, तो उसमें वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो एक एक करके हम क्या करेंगे इसमें देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो सिंबल है, सिंबल कैसा होता है तो ये देखेंगे। उसके बाद में जो उसका उसके बाद में इसकी जो स्टडी करने के लिए समझो ये उसका पिक्चर कैसा होता है। ये तो हमारा इलेक्ट्रिक सेल है। बहुत जगह पे आपने इसको देखा होगा कि इलेक्ट्रिक सेल उसका जो पिक्चर कैसा होता है, तो इसमें ऐसा दिखने को मिलता है हमें इलेक्ट्रिक सेल। तो उसका बाद में उसका जो सिंबलाइज होता है वो एक तो प्लस और एक माइनस, ऐसा दो तरह से हमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ उसका जो यूज होता है, तो यूज देखो, टू अप्लाई अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ कंडक्टर। ये हमें कहाँ पे यूज करने का, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दो में कंडक्टर का जो है पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वो हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज करते हैं। तो नेक्स्ट वन है इसमें बैटरी। तो हर एक चीज होती है उसमें हमें बैटरी का यूज करना पड़ता है। तो उसी में हम उसमें बैटरी देखो, कलेक्शन कलेक्शन जो कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। बैटरी में क्या होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं। देखो, एक इलेक्ट्रिक सेल को हम क्या बोलते हैं, उसका सिंबल देखा, उसका अप्लाई देखा, अप्लाई कहाँ करते, उसको यूज कहाँ करते, पोटेंशियल डिफरेंस में यूज करते, बिटवीन टू एंड्स होते हैं उसमें कंडक्टर के। लेकिन जब बैटरी की बात आती है तो बैटरी में क्या होते हैं, ढेर सारे वहां पे सेल वहां पे कलेक्ट किए वाले रहते, मतलब कॉम्बिनेशन होता है, कलेक्शन होता है। ये हमें देखने को मिलता है। टू अप्लाई लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें कैसा होता है, टू अप्लाई उसका लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड ऑफ कंडक्टर। दो एंड ऑफ कंडक्टर में क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं। तो साथ ही साथ उसमें देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बाद में बैटरी के बाद में ओपन, टैप की और प्लग की। ओपन मतलब क्या होती है, जो ओपन मतलब कैसी होती है, जो देखो यहाँ पे ये ओपन प्लग की होती है, इसको हम ओपन बोलते हैं। ये उसका क्या होगा, अब पिक्चर देखने को मिलता है हमें। तो ये देखो, ये जो ओपन प्लग, ओपन टैप की और उसको प्लग की बोल सकते हैं। तो टू स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट फ्लोइंग इन सर्किट बाय डिस्कनेक्टिंग टू एंड्स ऑफ द वायर। दो वायर के बीच में जो कनेक्शन है उसको स्टॉप करने के लिए हम क्या करते, उसको इस की का यूज करते और उसको ओपन करते, मतलब उसको टैप करके हम क्या कर सकते हैं, उसको ओपन करते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है उसको क्लोज्ड की बोलते हैं। क्लोज्ड टैप की और प्लग की। क्लोज क्लोज मतलब यहाँ पे इस ऐसे तरह के होता है। यहाँ पे देखो, क्लोज बोले तो ये देखो, इसमें मतलब ये क्या होता है, सर्किट क्लोज टैप की और प्लग की। जब हम सर्किट में करंट फ्लो होने के लिए इसको यूज करते, टू स्टार्ट द फ्लो ऑफ करंट इन सर्किट बाय कनेक्टिंग टू एंड्स ऑफ वायर। दो एंड के वायर के बीच में अगर हमें कनेक्शन और उसमें करंट फ्लो करना है तो उसके लिए हम क्या करते, क्लोज्ड टैप की का यूज करते। तो ये एक यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और नेक्स्ट है जो हमें कनेक्टिंग। कनेक्टिंग में देखो, यहाँ पे कनेक्शन के लिए हमें क्या लगने वाले, वायर लगने वाले। ये देखो, ये इस तरह के हमने हमारे घर पे अलग अलग जो अप्लायंस होते हैं वहां पे हमें अलग अलग वायर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये जो ऐसे टाइप के वायर होते हैं, वायर किस लिए हमें हेल्पफुल होते हैं, तो इसका यूज देखो, टू कनेक्ट वेरियस कंपोनेंट्स इन सर्किट। हमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, अप्लायंसेस होते हैं, उसको कनेक्ट करने के लिए हमें वायर की जरूरत होती है। तो इसी वायर का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट है, उसके बाद में जो नेक्स्ट वाला क्रॉसिंग वायर बोलते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग वायर। क्रॉसिंग वायर इस तरह के होते हैं, टू शो वायर्स विच क्रॉस बटन आर नॉट कनेक्टेड। दो वायर क्रॉस होते हैं लेकिन एक दूसरे को कनेक्ट नहीं रहते, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग वायर बोलते हैं। क्रॉस तो हो रहे लेकिन एक दूसरे को कनेक्ट है क्या, नहीं है। ऐसे वायर को हम क्या करते हैं, क्रॉसिंग वायर बोलते हैं। उसका यूज क्रॉसिंग वायर है लेकिन एक दूसरे को कनेक्टेड नहीं है, ऐसे बोल सकते हैं हम उसको। तो उसके बाद में लाइट बल्ब्स, हमें सर्किट के लिए
बहुत ही जरूरी बोले तो वहाँ पे हमें लाइट बल्ब लगेगा ही लगेगा। तो दो तरह के बल्ब होते हैं, एक तो एक टू टेस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लाइटेड करंट इन फ्लोइंग, अनलाइटिंग करंट इज नॉट फ्लोइंग। दो तरह के होते हैं। ये ऊपर वाला दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम, करंट इज नॉट फ्लोइंग, सॉरी हाँ, करंट इज नॉट फ्लोइंग, और ये क्या होगा, करंट फ्लोइंग होगा। करंट फ्लो हो रहा है तो ऐसे तरह से दिखेगा, और करंट ना फ्लो हो तो ऐसे तरह के दिखता है हमें। तो टू टेस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लाइटेड करंट इन फ्लोइंग और अनलाइटेड करंट इज नॉट फ्लोइंग। जिसमें लाइट ही पास नहीं हो फ्लो नहीं होगा, जिसमें लाइट पास है वो फ्लो होगा। उसके बाद में हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलते हैं। तो रेजिस्टेंस का सबसे मेन वर्क क्या होता है, तो ये हमें देखना चाहिए। रेजिस्टेंस, ये ऐसे तरह के रेजिस्टेंस होते हैं, हर एक सर्किट में हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। इसका सिंबल जो होता है वो हम या आर से और ऐसे तरह से हम उसको डिनोट कर सकते हैं। टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट, हमें सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए हमें इसकी जरूरत होती है। सबसे फायदेमंद, टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। उसके बाद में वेरिएबल रेजिस्टेंस होते हैं। रेजिस्टेंस हमें अलग अलग तरह के देखने के मिलते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस देखो इस तरह से हम उसको सिंबलाइज कर सकते हैं, और उसका पिक्चर ऐसे मतलब जो हम रियली यूज करते तो ऐसे टाइप के दिखते हैं हमें। तो उसमें क्या होता है देखो, जो जो यहाँ पे जो यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस हमें इस तरह से देखने को मिलते हैं। टू चेंज द रेजिस्टेंस एज रिक्वायर देयर बाय कंट्रोल बाय करंट, कंट्रोल द करंट्स। ये क्या करता है, कंट्रोल करंट करने के लिए हमें हेल्पफुल रहता है। तो उसके बाद में देखो एमीटर, एमीटर का काम क्या होता है, टू मेजर द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, टू मेजर द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। एमीटर, एमीटर का मतलब होता है टू मेजर द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर क्या होता है, टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन द सर्किट। वोल्ट मीटर का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में कितना है ये काउंट करने के लिए हमें वोल्ट मीटर की जरूरत होती है। तो और जो हमें एमीटर की जरूरत होती है, एमीटर किसके लिए होता है, जो कितना करंट फ्लो हो रहा है उस सर्किट के अंदर, तो उसको काउंट करने के लिए, उसको मापने के लिए, उसको मेजर करने के लिए हमें एमीटर की जरूरत होती है। और अगर सोचा जाए तो हमें वोल्ट मीटर का जरूरत कहाँ पे होता है, तो वोल्ट मीटर का जरूरत उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो काउंट करने के लिए हमें वोल्ट मीटर की जरूरत होती है। तो इस तरह से हमें सब इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज होने वाले उसके जो अलग अलग कंपोनेंट है, उसके जो पिक्चर है, उसके जो सिंबल है, उसके जो यूजेस है, हमने सब कुछ देखा। तो इस तरह से ये क्या होता है, ऐसे टाइप से हमें इसकी हेल्पफुल होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, और साथ ही साथ आपको एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।